नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस की। भारत के सबसे अमीर आदमी की वो कंपनी जो 2021-22 पिछले कई सालों में 2022 में खास तौर पे जिसको टॉप परफॉर्मर माना गया और जिसने दुगने से ज्यादा कर दिया पैसा इन्वेस्टर्स का, और वो अब एफपीओ लेकर आ रही है। गौतम अडानी पिछले दिनों टेलीविजन पे दिखाई दिए, उनके इंटरव्यू दिखाई दिए, उससे लोग सवाल पूछ रहे थे, अटकलें लग रही थी कि आखिर ये किस चीज का जवाब देने के लिए आ रहे हैं, आखिर ये क्यों आ रहे हैं। अब लगता है कि ये गौतम अडानी ने जो फैसला किया वो अपनी कंपनी को एक नई पहचान देने की कोशिश है। और ये जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आ रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का या 2.5 अरब डॉलर कह सकते हैं आप इसको, तो उस पैसे की क्या जरूरत है गौतम अडानी को, यह सवाल है। और जो दाम उन्होंने रखा है वो दाम जो बाजार में इस वक्त उनका प्राइस चल रहा है 3446 रुपए पे बंद हुआ, उससे ये डिस्काउंट पे है। तो ये जो डिस्काउंट दिख रहा है और साथ में वो रिटेल इन्वेस्टर्स को और डिस्काउंट देने जा रहे हैं 64 रुपए का, इसमें 3112 से 3276 रुपए उसका दाम रखा गया है। ये जो पैसा जुटा रहे हैं जिसमें 4 शेयर की एक लॉट है, तो अगर आप सिंगल लॉट एप्लीकेशन लगाते हैं तो 4 शेयर की एक एप्लीकेशन लगेगी। कितने लोग इसमें दिलचस्पी रखेंगे ये सोचने की बात है। दूसरी चीज ये है खास बात कि इसमें 50% सिर्फ आपको देना है एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के समय, यानी शुरू में आपको ऑफर प्राइस का आधा ही देना है जिससे आपको ये शेयर मिल जाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा रिलायंस का इशू आया था जिसमें 2 कॉल ऑप्शन साथ में थे, तो 2 कॉल होनी थी और एक जो पार्शियली पेड अप शेयर बहुत दिनों बाद पार्टली पेड अप शेयर्स आए थे। तो अब गौतम अडानी भी उसी रास्ते पे हैं। और जो पीछे का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त कमाई इस कंपनी ने की है, और जिन वजहों से की है, जिन कारणों से की है, उनमें से कुछ भी अभी गया हुआ नहीं दिखता है। तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि आगे भी इस कंपनी में बड़ी तगड़ी कमाई हो सकती है। लेकिन क्या लोगों को इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये हिसाब हर एक को अपना अपना लगाना होगा। और कुछ ब्रोकरेजेस हैं और जिनके रिपोर्ट्स बाजार में सर्कुलेट होने लगी हैं, वो 2 साल में 6,000 का टारगेट दे रहे हैं इस शेयर पर। 2 साल बाद 6,000 रुपए का ये शेयर होगा। आज 3112 से 3276 रुपए के बीच में आपको मौका है खरीदने का। तो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह हिसाब आपको खुद लगाना है। और ये एक कैलकुलेटेड रिस्क होगा, कैलकुलेटेड बेट होगी। आप एक जो फैसला करेंगे कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। लेकिन क्या गौतम अडानी को इस 20,000 करोड़ रुपए से बहुत कुछ मिलने वाला है? तो ये 20,000 करोड़ रुपए अगर आप उनके आंकड़े सुनिए, उनकी वेल्थ 11 लाख करोड़ पहुंच जाती है। हालांकि इस साल आप जनवरी के महीने में ही अगर देख लें तो पिछले 1 महीने में 17% अडानी एंटरप्राइजेस टूटा है। और ये जो टॉप 50 निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले 1 महीने में। तो और आज 4% की डिप आई है ये प्राइस बैंड के अनाउंसमेंट के बाद। जाहिर है लोगों को लग रहा है कि यहां इस भाव पे बेच रहे हैं, औरों को दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं लेना इस पे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये पैसा गौतम अडानी के किसी बहुत बड़े इस्तेमाल में आने वाला है। इसलिए जो पैसा बताया गया है वो ये है कि इससे जो कॉन्ग्लोमरेट है, यानी गौतम अडानी का जो साम्राज्य है उद्योग का, उसमें ये इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। यानी जो नए काम उन्हें करने हैं जिसमें उनकी ग्रीन हाइड्रोजन की सब्सिडरी है, एयरपोर्ट की फैसिलिटीज हैं और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वगैरह हैं। और साथ में इनका जो प्रमोटर का स्टेक है वो करीब 3.5% कम हो जाएगा। और बाजार में जो शेयर हैं, मल्टी बैगर स्टॉक है ये, उसका जो फ्री फ्लोट है वो बढ़ जाएगा। हालांकि इस 20,000 करोड़ से उनको कोई बड़ा भारी फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इससे फर्क यही पड़ेगा कि बाजार में इसके शेयर ज्यादा हो जाएंगे, लोगों के पास होंगे। और ये 20,000 करोड़ रुपए को जब आप मार्केट के उनके इक्विटी कैपिटल में जोड़ते हैं, यानी कि वहां जुड़ेगा, तो उससे इसमें से 4,165 करोड़ रुपए तो ये कर्जा चुकाएंगे। जो इनके एयरपोर्ट्स, रोड और सोलर प्रोजेक्ट वाली सब्सिडरीज ने जो कर्ज ले रखा है उसमें से 4,165 करोड़ रुपए का कर्जा वापस किया जाएगा। और बाकी रकम कंपनी अपने एक्सपेंशन में इस्तेमाल करेगी, ये दिख रहा है। आमतौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर्स ज्यादातर समय होता है कि जो भी प्राइस बैंड रखा जाता है उसके अपर बैंड पे अलॉटमेंट होते हैं, ये जानकारों का कहना है। तो इसमें
बाजार का मूड इस वक्त बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। ऐसे में चिंताएं बहुत सारी हैं, लेकिन उन चिंताओं के रास्ते निकाले गए हैं। एक, दाम कम रखा गया है, वो बहुत महंगे दाम पे बेच नहीं रहे हैं। दूसरा, आपको किस्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही है, अगली किस्त कब देनी है पता नहीं, उसके पहले पार्टली पेड शेयर भी बिक जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये रास्ते हैं जिसकी वजह से संभावना है कि लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और जरूरी नहीं है कि बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स अप्लाई करें, बहुत सारे जिन लोगों के पास जेब में बहुत माल है, मोटे थैली वाले इन्वेस्टर्स भी इसमें अप्लाई करेंगे। उनको भी लगता है कि यहां पैसा लगाएं और कुछ समय के बाद इसमें कमाई हो जाए तो इसमें क्या नुकसान है। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस बेसिकली शायद इस एफपीओ के जरिए एक संदेश देने की कोशिश ज्यादा है। यहां पैसा जो है, यह पैसा कहीं और से भी मिल सकता था, लेकिन बार बार सवाल उठ रहा है कि साहब कर्जा बहुत है, कर्जा बहुत है, कर्जा बहुत है। तो अगर इक्विटी बढ़ा दी जाएगी तो कर्जे का बोझ जो है वो तुलनात्मक रूप से कम दिखाई पड़ने लगेगा। और ये एक रास्ता भी खोलता है, इससे बाजार में जब ज्यादा लोगों के पास ये शेयर हो जाते हैं तो माहौल भी बनता है, माहौल भी बदलता है। वो कोशिश शायद इस एफपीओ के जरिए ज्यादा हो रही है, बजाय इसके कि ये पैसा हमारे हाथ में आए और हम इसका कोई इस्तेमाल करेंगे। वो इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं कि वो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वो मूल उद्देश्य होने के बजाय ऐसा लगता है संदेश देना इसका ज्यादा बड़ा उद्देश्य है। बिजल्टा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।